आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिडन कैलोरीज के बारे में, जो हमें मिलती हैं पैक्ड फूड में या बाहर से हम जो खाना खरीदते हैं उसमें हमें मिलती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल एथलीट्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है कि वो घर बार से निकाले होते हैं या उनको खाना नहीं बना के देता। उसकी वजह ये है कि वो किसी भी टाइप का कंप्रोमाइज़ नहीं करते अपनी डाइट पे या अपने प्लान्स पे। उनका जो गोल होता है वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं। वो किसी भी किस्म का ऊपर नीचे बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए वो अपने मील्स खुद प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाहर गए और आपने बाहर से कुछ ऐसा खाया जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा थी। अगर आपको मैं एग्जाम्पल दूँ तो आपने एक डेफिसिट क्रिएट किया फैट लॉस के लिए, जिसमें आपने 500 कैलोरीज कम खानी है अपनी नॉर्मल कैलोरीज से, ताकि आप हफ्ते के बाद 1 पाउंड वज़न कम कर सको। तो एक्सीडेंटली आपने 600 कैलोरीज ज़्यादा खा ली। फॉर एग्जांपल, आप बाहर गए, आपने कॉफ़ी ऑर्डर की, क्रीमी कॉफ़ी आपने पी ली, तो उसमें क्रीम की वजह से 100 कैलोरीज उसमें ज़्यादा हैं। आपने बाहर से सैलड खाई, सैलड हो सकता है उस पर उन्होंने 2 चम्मच ऑलिव ऑयल के डाल दिए। आपको लगा कि यार ये ऑलिव ऑयल हेल्दी होता है, कोई बात नहीं मैं खा लेता हूँ, या आपको नहीं पता चला, आपने वो सैलड खा ली, तो ऑलिव ऑयल के 2 चम्मच 240 कैलोरीज हैं। वो आपने कुछ ऐसा खा लिया जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं, 600 कैलोरीज या 700 कैलोरीज आपकी एक दिन में ज़्यादा चलेगी बॉडी में। तो होगा क्या कि आपका गोल सफ़र करेगा। गोल कैसे सफ़र करेगा कि जैसे मैंने बताया कि 500 कैलोरीज का आपने डेफिसिट बनाया ताकि आप 7 दिन में 1 पाउंड वज़न कम कर सको। जब 700 कैलोरीज आपने एक दिन में खा ली, तो आपकी जो टोटल कैलोरीज जो आपने माइनस करनी थी अपने एक वीक में, उसमें से 700 ऑलरेडी ज़्यादा हो चुकी हैं। तो वो अब कवर करने में आपको 2 से 3 हफ्ते लगेंगे या 1 महीना लगेगा कि जो आपने उस दिन में ज़्यादा खाया है, जो आपका वेट लॉस उस वीक में सफ़र किया है, उसको कवर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो गोल अचीव करना तो क्या, वो दूर भागता जाएगा आपसे। इसलिए जो प्रोफेशनल लोग हैं वो इन चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि अपना खाना या तो खुद बनाओ या फिर अपने घर वालों को गाइड करो कि किस तरह से खाना बनाना है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। अब सुनने में ये बहुत अजीब सा लगता है कि यार इतना भी क्या ध्यान रखना है, लेकिन असलियत ये है कि ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बाहर गए, आपने वो सालन ऑर्डर किया चिकन का, अब उसमें जो ऑयल डाला हुआ है वो ट्रांस फैट है, तो ट्रांस फैट तो बॉडी में चाहिए ही नहीं ना, तो आप कैसे कंप्रोमाइज़ कर सकते हो? वही अगर आप खुद बनाओगे, घर पे बनाओगे, तो आपको पता रहेगा कि आपने उसमें क्या चीज़ डाली है, मैं कितनी कैलोरीज खा रहा हूँ और इसका मेरे गोल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं वो अपने खाने पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कुछ को खाना बनाना आता है, कुछ के पास पैसे हैं, उन्होंने शेफ्स हायर किए हुए हैं, या कुछ इधर उधर से सीख के बनाते हैं। जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है खाने में या जो बहुत एक्सट्रीम लेवल का फैट लॉस करते हैं, वो सिंपल खाने पर जाते हैं जिसमें ना बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, ना उसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। वो अपने खाने को सिंपल रखते हैं क्योंकि उनको दिन में बहुत सारा खाना खाना पड़ता है। अब फ़र्ज़ करें ऐसी कोई सिचुएशन है, जैसे मैं हूँ, मैं एक जॉब पर्सन हूँ, तो मुझे अपने गोल के अलावा मेरी एक जॉब भी है, मेरी एक पर्सनल लाइफ भी है, मुझे उसको भी देखना है। उस सिचुएशन में क्या है, आप अपने मील्स कैरी करो, आप प्रिपेयर करो। अगर आपका लंच है या आपने 2 मील आपके जॉब में हैं, तो आपको वो 2 मील 2 बॉक्सेस पैक करो, अपने बैग में डालो और उनको कैरी करो। हर बंदा ये करता है, इसमें शर्माने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं 27 साल का हूँ, मैं 30 साल का हूँ और मैं अभी भी टिफ़िन कैरी कर रहा हूँ। हर बंदा कैरी करता है। इवन के जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी मील्स कैरी करते हैं। तो अगर आप अपने गोल के साथ सीरियस हो, आपको भी इन बातों का ख्याल करना पड़ेगा। हिडन कैलोरीज से बचो। अगर आपको मैं एक और एग्जांपल दूं, ये हिडन कैलोरीज के बारे में नहीं, ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में है जो पैक्ड फूड में हो सकती है, लेकिन हम इसको अपनी डाइट में या अपने प्लान में नहीं ऐड करना चाहते। इसकी एग्जांपल ये है कि फ़र्ज़ करो एक कुकी का पैकेट है जिसमें 12 कुकीज़ हैं। वो कहते हैं कि इसमें ट्रांस फैट 0 ग्राम है। 0 ग्राम का मतलब ये नहीं है कि उसमें बिल्कुल 0 ट्रांस फैट है या उसमें फैट्स बिल्कुल 0 है। उसका मतलब ये है कि एक कुकी में 1 ग्राम से कम फैट है, इसलिए उसको 0 कंसिडर किया गया। फ़र्ज़ करो वो 0.8 ग्राम है और 12 कुकीज़ हैं, तो 12 कुकीज़ को अगर आप ऐड करो, उनकी अमाउंट को ऐड करो, तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो ट्रांस फैट की बनती है ना। अगर वो 1 ग्राम या 1.5 ग्राम भी बनती है तो भी 15-16 कैलोरीज हो गई। और ये 15-16 कैलोरीज अगर आप महीने में 30 दफ़ा खाते हो ज़्यादा, और इसके साथ आप कुछ और चीज़ें भी, थोड़ी सी शुगर खा लेते हो या ऐसा कुछ खा लेते हो, तो आपका गोल बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा। तो ये चीज़ों का आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी हिडन कैलोरीज के बारे में। उम्मीद है आप आगे से ख्याल रखोगे। अगर इससे रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप
कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसके बारे में वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।